बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे हमें ऐसे जुमले बोलने पड़ते हैं जिनमें करना पड़ता है या करना है। तो इस तरह के जुमलों में हमें हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करना होता है। तो इस स्ट्रक्चर के तहत हम देखते हैं कि जुमले हम किस तरह से बना सकते हैं और उनको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो पढ़ता है या जाना है, इस तरह के जुमले हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, हैज़ टू और हैव टू वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम बनाते हैं। तो देखना ये है कि जाना है या जाना पड़ता है, तो हम जाना पड़ता है वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें कंपल्शन है, कोई काम लाजमी तौर पर करना पड़ता है। मसलन हमें सर्दी में स्कूल जाना पड़ता है, तो ये काम एक ज़रूरी है, लाजमी है, कंपल्सरी है, इसके लिए हमें पढ़ता है वगैरह वाले जुमले बोलने पड़ते हैं। तो मुझे लाहौर जाना है, इसमें कंपल्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, इज़ आर एम के साथ टू लगा के, और हैज़ टू और हैव टू वाला स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में हैज़ गाट टू या हैव गाट टू भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, इन जुमलों को हम ट्रांसलेट करके इन स्ट्रक्चर्स को हम इनमें यूज़ करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो ये स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या करना है, हैज़ टू या फिर हैव टू लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, V1 लगाना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम ये सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी के साथ। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे के लिए आई हो गया, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसका मतलब है कि मजबूरी है, स्कूल जाना पड़ता है, उसे होमवर्क करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू, ही या शी हैज़, शी के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा ना, शी हैज़ टू डू हर होमवर्क, शी हैज़ टू डू हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क करना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस तरीके से आसानी के साथ बना सकते हैं। तो याद रखना है कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है, या प्लूरल्स के साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है, जो प्लूरल्स नाउन्स हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमने हैज़ इस्तेमाल करना है। ये तो आपको पहले टेंसेस में भी पता होगा, तो इसको आपने याद रखना है। मुझे शादी में शिरकत करनी है, ये भी इसी स्ट्रक्चर के तहत हम बना सकते हैं। तो आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज, मुझे शादी में शिरकत करनी है, यानी मैंने शादी अटेंड करनी है। अच्छा, ये भी याद रखें कि इस स्ट्रक्चर के साथ हम गाट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव गाट टू अटेंड द मैरिज, मुझे शादी में शिरकत करनी है, गाट टू भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये भी अक्सर चलता है। तो उसे खाना पकाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक मील, उसे खाना पकाना पड़ता है। या शी हैज़ गाट टू कुक मील, ये भी हम कर सकते हैं कि शी हैज़ गाट टू कुक मील, उसे खाना पकाना पड़ता है। हमें कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। तो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो हमें कामयाबी के लिए सख्त मेहनत है, वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो हमें कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। या वी हैव गॉट टू वर्क हार्ड
फॉर सक्सेस, हमें कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। तो हैज़ टू और हैव टू का हमने यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आसानी से बना लेने हैं। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसके जुमले अक्सर हमें बनाना पड़ जाते हैं। तो देखें, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। उसे होमवर्क करना पड़ता है, शी हैज़ टू डू हर होमवर्क, शी हैज़ टू डू हर होमवर्क। उसे अपना होमवर्क करना पड़ता है। मुझे शादी में शिरकत करनी है, आई हैव गॉट टू अटेंड द मैरिज, आई हैव गॉट टू अटेंड अ मैरिज, आई हैव गॉट टू अटेंड अ मैरिज। उसे खाना पकाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड, शी हैज़ टू कुक फूड, शी हैज़ गॉट टू कुक फूड भी कह सकते हैं आप। हमें कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, वी हैव गॉट टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। हमें कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। तो इस तरह के जुमले जो हैं हम हैज़ टू और हैव टू को इस्तेमाल करके आसानी के साथ बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जुमले बनाने के लिए रिटन इंग्लिश में आसानी के साथ अब इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। फ़िलवक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।